गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण। हम लोग राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारणों पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि मराठे राजस्थान में आए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मराठे एक्चुअल में दक्षिण भारत से थे। इनका प्रारंभिक निवास स्थान दक्षिण भारत था और इनका एक शक्ति के रूप में जो उदय हुआ था वो शिवाजी के नेतृत्व में इनका उदय हुआ था। और जिस समय शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में इनका एक महाशक्ति के रूप में उदय हो रहा था, उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब का राज्यारोहण हो रहा था। औरंगजेब की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण मराठों और मुगलों का निरंतर संघर्ष चलता रहा। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिसके कारण राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। तो हम उन्हीं कारणों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 कारण पढ़ भी लिए थे। जो मैंने आपको राजस्थान में मराठों के प्रवेश का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको 2 कारण बताए थे कि उत्तराधिकार का संघर्ष, राजपूत राज्यों में आपस में भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, जिसके फलस्वरूप मराठे आए मध्यस्थता करने और उनका राजस्थान में प्रवेश हुआ। और हुड्डा सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब हम राजस्थान में मराठों के प्रवेश का जो तीसरा कारण था उस पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में मराठों के प्रवेश का जो तीसरा कारण माना जाता है वो है राजपूत शासकों की सैन्य दुर्बलता। देखो, जैसे कि आप सबको पता ही है कि राजस्थान में राजपूतों का शासन था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था कि राजपूत शासकों के पास स्वयं की सेना नहीं थी। ठीक है, और वो प्रारंभ से ही अपनी सैन्य क्षमता के लिए अपने सामंतों पर निर्भर थे। राजपूत शासकों के पास स्वयं की सेना नहीं थी और अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने सामंतों पर डिपेंड थे। सामंतों द्वारा ली गई सेना से वो अपनी या अपने राज्य की रक्षा करते थे। ठीक है, लेकिन जब सामंतों की शक्ति का पतन हुआ, ठीक है, तो मुगल जो थे, इस मुगल शक्ति का उदय हुआ, तो राजस्थान के विभिन्न राजपूत शासकों ने क्या कर लिया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे सामंतों का पतन हुआ, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इनकी जो सुरक्षा का भार था वो मुगलों पर आ गया। क्यों? क्योंकि इनके पास स्वयं ये इस योग्य नहीं थे कि अपनी रक्षा स्वयं कर पाते, इसलिए इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, वैसे राजपूत शासकों ने मुगलों के अनेक सैन्य अभियानों में भाग लिया। ठीक है, इसमें सेना भी राजपूत शासकों की होती थी, लेकिन उन्हें जो युद्ध का प्रशिक्षण और जो सैन्य सामग्री दी जाती थी वो सारी मुगलों के द्वारा ही दी जाती थी। अतः अब राजपूत शासक अपनी सैन्य व्यवस्था के लिए मुगलों पर निर्भर हो गए। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, राजपूत शासक इस योग्य नहीं थे कि वो अपनी सुरक्षा और अपने राज्य की सुरक्षा स्वयं के बल पर कर सकते, है ना। तो फिर इस समय क्या किया, राजपूतों ने अपने सैन्य अभियानों में या सैन्य क्षमता जब इनकी दुर्बल तो हो गई तो इन्होंने क्या किया, मराठों की अधीनता स्वीकार कर लिया। मराठों को भाड़े के सैनिक के रूप में रख लिया, भाड़े के सैनिक के रूप में बुलाया और परिणाम स्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हुआ। अतः हम लोग कह सकते हैं कि राजपूत शासकों की जो दुर्बल सैन्य व्यवस्था थी, सैन्य क्षमता थी, सैन्य दुर्बलता थी, यही मराठों के लिए वरदान सिद्ध हुई और इसका लाभ मराठों ने उठाया और परिणाम स्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। ठीक है, और जो अगला चौथा कारण माना जाता है वो है मराठों की दयनीय आर्थिक स्थिति। ठीक है, देखो, मराठों की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज्यादा खराब थी, वो ज्यादा बिगड़ी हुई थी। देखो, मराठों के नेतृत्व जो मराठों का नेतृत्व हुआ था वो शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था और शिवाजी के समय से ही मराठों को क्या करना पड़ गया था, मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ गया था। अभी उदय हो रहा है और साथ ही साथ क्या हो गया, मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष को चलायमान रखने के लिए अपार धन की आवश्यकता थी। ठीक है, लेकिन मराठों के
पास आय का कोई भी साधन नहीं था, इसलिए मराठों ने मुगलों के साथ संघर्ष को जारी रखने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लूटपाट को अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का साधन अपनाया। ठीक है, तो मराठों के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कोई साधन नहीं था, आय का कोई साधन नहीं था, लेकिन इन्हें मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखना था। अतः इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लूटमार को अपनाया। लूटमार के माध्यम से इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और इसी लूटपाट की प्रवृत्ति को लेकर ही मराठे राजस्थान में आए और राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। देखो, बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर मराठों की आर्थिक स्थिति खराब ना होती ना, तो वो राजस्थान पर कभी भी आक्रमण नहीं करते और राजस्थान में मराठों का प्रवेश ना होता। अतः मराठों की दुर्बल आर्थिक स्थिति ही राजस्थान में मराठों के प्रवेश का कारण बनी। ठीक है, हो गया। अगला जो कारण माना जाता है वो माना जाता है मुगल साम्राज्य की दुर्बलता। ठीक है, देखो अब औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का अमूमन पतन आरंभ हो गया। ठीक है, औरंगजेब के जितने भी उत्तराधिकारी थे वो इस योग्य नहीं थे कि वो इतने बड़े मुगल साम्राज्य की रक्षा कर पाते, दुर्बल थे, कमजोर थे और इसी दुर्बलता का लाभ मराठों ने उठाया और परिणाम स्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। ठीक है, अगला जो कारण है वो है सवाई जयसिंह की महत्वाकांक्षा। देखो, इससे पहले हम लोगों ने सवाई जयसिंह की पढ़ा है। ठीक है, तो सवाई जयसिंह जो आमेर के शासक थे, सवाई जयसिंह, उनकी दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। देखो, सवाई जयसिंह क्या थे? सवाई जयसिंह ने क्या किया था? मैंने आप लोगों को पहला पॉइंट यही समझाया था कि सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। बूंदी में बुद्ध सिंह बैठा था, बुद्ध सिंह को हटा के दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। तो बुद्ध सिंह की जो पत्नी थी उसने मराठों से सहायता मांगी, परिणाम स्वरूप राजस्थान में मराठों का प्रवेश संभव हो सका। ठीक है, तो सवाई जयसिंह बूंदी के उत्तराधिकार में अगर हस्तक्षेप ना करते तो शायद राजस्थान में मराठे ना आते। तो सवाई जयसिंह की महत्वाकांक्षा इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती है। देखो, इसके अलावा सवाई जयसिंह ने क्या किया? मेवाड़ की राजकुमारी से इस शर्त पर विवाह किया था कि उससे होने वाला पुत्री आमेर का शासक होगा। ठीक है, लेकिन सवाई जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्रों ईश्वर सिंह और माधो सिंह दोनों को लेकर क्या हुआ? गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। परिणाम स्वरूप मध्यस्थता किसने की इस युद्ध में? मराठों ने की और मराठों का राजस्थान में प्रवेश संभव हो सका। ठीक है, और देखो, सवाई जयसिंह ने मराठों के साथ हमेशा क्या है? तुष्टीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मराठे और मुगलों का संघर्ष हो। ठीक है, तो इसने क्या किया? हमेशा ही मुगलों और मराठों में समझौता करवाने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया? सफल नहीं हो पाया। जब ये सफल नहीं हुआ सवाई जयसिंह, तो इसने सवाई जयसिंह ने क्या किया? मालवा के सूबेदार को मराठों के विरुद्ध भड़काया। ये मैं आपको सारा सवाई जयसिंह में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसने क्या किया? मालवा के सूबेदार को मराठों के विरुद्ध भड़काया। परिणाम स्वरूप मराठे मालवा में आए और धीरे धीरे उनका राजस्थान में प्रवेश हो गया। तो सवाई जयसिंह द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार में संघर्ष, मेवाड़ की राजकुमारी से विवाह और मराठों को मालवा के शासक को मराठों के विरुद्ध भड़काना ही राजस्थान में मराठों के प्रवेश को निमंत्रण देने के लिए उत्तरदायी था। तो सवाई जयसिंह की महत्वाकांक्षा भी मराठों के प्रवेश का कारण, राजस्थान के प्रवेश के कारण बनी। ठीक है, अगला है बाजीराव प्रथम की महत्वाकांक्षा। ठीक है, देखो, बाजीराव प्रथम कौन थे? ये मराठों के पेशवा थे, बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम से पहले बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठे हुए थे। और बालाजी विश्वनाथ क्या थे? एक साम्राज्यवादी शासक थे। ठीक है, संपूर्ण भारत पर अपना मराठा साम्राज्य का सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। ठीक है, योजना बनाई, लेकिन ये उस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा बाजीराव प्रथम गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये भी क्या था, अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी था और ये क्या करना चाहता था, अपने पिता के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहता था। ठीक है, और क्यों इसने अधूरे कार्य को पूरा करना चाहता था और इसने भी अपने पिता के साथ बहुत सारे सैनिक अभियानों में भाग लिया था और योग्यता अर्जित कर ली थी। ठीक है, जब बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये भी अपने पिता के साथ था और इसके पिता ने मुगलों की जो दुर्गति की थी, ठीक है, दुर्दशा की थी, है ना, इसने उसको देखा था और इसको ये अनुमान हो गया था, इसने ये अनुभव कर लिया था कि अब मुगल साम्राज्य खोखला हो चुका है, अब ये पतन की कगार पर है। अगर इसके केंद्र पर आक्रमण किया जाएगा तो ये धराशायी हो जाएगा। ठीक है, और बाजीराव प्रथम की इसी महत्वाकांक्षा ने ही राजस्थान में मराठों के प्रवेश को संभव बनाया। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान में मराठों के प्रवेश के कारण थे। तो आज इतना ही और कल हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।